हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलर माइनर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ethermine.org पूल से छोटा छोटा पे आउट निकाल सकते हो। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक आवर चैनल स्पॉन्सर 5 प्लस से आपको माइनिंग से रिलेटेड सारी एक्सेसरीज मिल सकती है, जैसे लेटेस्ट एंड बेस्ट 009S प्लस राइजर। दीज आर द लेटेस्ट वर्जन राइजर्स विद 8 कैपेसिटर्स। मीन्स आपके GPUs आर मोर स्टेबल एंड मोर सेफ विद these राइजर्स. Other than that, they also have version 009S riser, version 008S riser, HDMI dummy plug, 24-pin PSU synchronizers, and all sorts of splitter cables and many more. You can check out their Amazon store या फिर ऑर्डर करने के लिए आप उनसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। उनके Amazon का लिंक और उनके व्हाट्सएप का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कमिंग बैक टू दिस वीडियो, सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि बहुत सारे जनों ने जिन्होंने मेरा ये वाला वीडियो देख के माइनिंग स्टार्ट की कि हाउ टू स्टार्ट माइनिंग इथेरियम ऑन विंडोज़, बहुत सारे जनों ने क्या किया, मतलब बहुत सारे जनों ने किया कुछ भी गलत नहीं, पर बहुत सारे जनों ने क्या किया, ethermine.org पूल की बैच फाइल पे एक्सोडस का एड्रेस लिख के उन्होंने माइनिंग रन तो की, पर फिर वो क्या करते थे, ऐसे बैठ जाते थे एक्सोडस के सामने कि अभी आएगा, अभी बैलेंस एक्सोडस में दिखेगा, अभी आएगा आएगा आएगा। तो मैं एक बात बता दूं कि एक्सोडस पे डायरेक्ट बैलेंस नहीं आएगा। आप कोई पूल पे माइन कर रहे हो, वो पूल जब मिनिमम थ्रेशोल्ड पे पहुंचेगा फिर ही वो पूल आपको आपका पेमेंट रिलीज करेगा। हर एक पूल का अपना अपना अलग अलग मिनिमम थ्रेशोल्ड पीरियड होता है या थ्रेशोल्ड अमाउंट होता है कि सर्टन अमाउंट तक पहुंचोगे तो आपको आपका पेमेंट मिलेगा। आपके एक्सोडस वॉलेट में तब दिखेगा जब आपका पूल रिलीज करेगा। आपको कितना आपने माइन किया है वो आपको देखने के लिए आपको जिस पूल पे आप माइन कर रहे हो उस पूल पे आपको देखना पड़ेगा। आप कौन से पूल पे माइन कर रहे हो वो देखने के लिए आपको सबसे पहले आप कौन से पूल पे माइन कर रहे हो। बहुत सारे जनों ने क्या है, जो मैंने फाइल ली उसी फाइल पे उन्होंने डबल क्लिक कर दिया, अपना सिर्फ एड्रेस पेस्ट कर दिया, उनको नहीं पता चला कि वो कौन से पूल पे माइन कर रहे हैं। पर अगर आप ये देखो ethermine वाले बैच फाइल पे आपने अगर अपनी एड्रेस डाली है तो यानी आप ethermine.org पे माइन कर रहे हो। सपोज आपने इस बैच फाइल को एडिट किया जो कि माइनिंग पूल हब है, तो यानी आप माइनिंग पूल हब पे माइन कर रहे हो, माइनिंग पूल हब पूल पे माइन कर रहे हो। ओके, तो मैं इस केस में दिखाता हूँ कि आपने अगर इस बैच फाइल को एडिट किया है तो आपका बैलेंस कहाँ दिखेगा, मतलब आपने कितना माइन किया है वो कहाँ दिखेगा। तो आपको क्या करना है, आपने जो अपनी एड्रेस एक्सोडस वॉलेट की एड्रेस लिखी थी उस एड्रेस को ethermine.org पे लिखना है। वहाँ पर आपको दिखेगा कि आपने कितना माइन किया, कितने दिन में आपका पेमेंट रिलीज होगा या जो भी स्पीड कितनी आ रही है वगैरह वगैरह। तो इस केस में मैं देख लेता है कि सपोज आपकी ये एड्रेस है, तो यहाँ पर आपको ethermine.org पे जाना है और इस जगह पे जहाँ पर माइनिंग एड्रेस लिखी हुई है वहाँ पर पेस्ट कर देना है। वहाँ पर आपको दिखेगा कि आपने अब तक कितना माइन कर लिया है। यहाँ पर दिखेगा टोटल आपने जितना अनपेड है, मतलब इतना आपने माइन कर लिया है लेकिन अब तक आपको उसकी पेमेंट नहीं मिली है। जब ये पेमेंट कहाँ कैसे मिलती है, कितनी मिलती है वो बात आगे करते हैं, पर सपोज ये पेमेंट जब यहाँ से निकल जाएगी तब आपको आपके एक्सोडस वॉलेट में दिखेगी। सपोज आप नैनो पूल पे माइन कर रहे हो, तो नैनो पूल पे आपको अपनी एड्रेस लिखनी है, जो भी आपने अपने एक्सोडस वॉलेट की एड्रेस लिखी है वो आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है, तो वो दिखाएगा। जैसे मैं इस एड्रेस से नैनो पूल पे नहीं माइन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिखाएगा। और यहाँ पर भी आपको आने के बाद माइनिंग स्टार्ट करने के बाद तुरंत ही नहीं दिखाएगा, 10-15 मिनट लगेंगे वहाँ पर पॉपअप करने में। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट की तो देख रहे हो धीरे 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 करके वो यहाँ पर अपनी पूरी रजिस्टर्ड स्पीड जो है वो रिपोर्टेड में दिखाता है। अभी तो मैंने यहाँ पर माइनिंग बंद कर दी है तो वो 0 हो गई। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कैसे आप ethermine.org से अपनी पेमेंट ले सकते हो और इसकी मिनिमम पेमेंट जो है थ्रेशोल्ड वो आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ethermine.org की पेमेंट पॉलिसीज क्या है, वो कब पेमेंट करती है। रिसेंटली ethermine.org ने 1 जून 2021 से अपनी पॉलिसीज चेंज की है पेमेंट की। पहले क्या पॉलिसीज थी, ethermine.org की पुरानी पॉलिसीज क्या थी, 0.1 इथेरियम जब भी आपका माइन हो जाता था वो उस पे पेमेंट डेली हो जाता था, और अगर 0.1 नहीं होता था, 0.05 के अबव हो जाता था तो हर 7 दिन में, अगर 7 दिन के दौरान अगर आपका 0.05 इथेरियम हुआ है तब आपको वो पेमेंट रिलीज कर देती थी। और अगर आपका पेमेंट 14 दिन के अंदर 0.01 तक भी नहीं पहुंचा तो वो 14 दिन के अंदर आपको पेमेंट कर देती थी। बट ये चेंज हो गई 1 जून से। अभी की क्या पॉलिसीज है हम लोग वो देख लेते हैं।
आपको भी देखने के लिए ये पॉलिसीज क्या है, आप अपने ethermine.org पे आप अपनी एड्रेस पेस्ट करोगे तो वहाँ पर ये पे आउट्स लिखा होगा। पे आउट्स पे नेक्स्ट पे आउट इन लिखा है, वहाँ पर आपको ये दिखेगा पे आउट पॉलिसीज। वहाँ पर क्लिक करोगे तो एक न्यू पेज खुल जाएगा। वहाँ पर अभी ये जो न्यू करंटली पेमेंट पॉलिसीज है वो दिखेगी। अभी न्यू पेमेंट पॉलिसीज में क्या है, अभी ये तो सेम ही है, जो पहले 0.1 था वो भी 0.1 अभी तक सेम ही है कि 0.1 इथेरियम आपका हो जाएगा तो आपको डेली पेमेंट मिल जाएगी। करंटली तो डायरेक्ट इनका 1 इथेरियम सेट किया हुआ होता है कि 1 इथेरियम अगर आपका जमा हो जाएगा तो आपको पेमेंट मिलेगी। उसको 0.1 कैसे करना है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। दूसरा जो इनका है वो जो पहले ये वाला था, एक सेकंड में दिखाऊं, पहले जो इनका ये अनपेंड बैलेंस अबाउ 0.01 ईथर था वो जैसे हर 14 डेज में पेमेंट करते थे, अभी उन लोग ने ये एक्सटेंड करके हर 28th ऑफ ईच मंथ पे कर दिया, यानी हर महीने की 28 तारीख को ये लोग पेमेंट करेंगे अगर आपका बैलेंस उस 28 तारीख तक 0.1 जब से ऊपर हो गया, 0.01 से ऊपर हो गया है तो। दूसरा अभी क्या चेंज हुआ है, अगर आपका अनपेड बैलेंस 0.005 ईथर से ज़्यादा है तो आप उसको कभी भी पेमेंट ले सकते हो, आपकी जब मर्जी। ये मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है, आपको हर बार वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा मैनुअल पे आउट लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ जो इस ethermine.org का पे आउट है वो डिफ़ॉल्ट 1 इथेरियम पे पड़ा होता है। जैसे आप देख रहे हो कि इफ़ योर बैलेंस इज अबव 1 इथेरियम तो आपको पेमेंट मिलेगा, बट एक इथेरियम कलेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे जनों को काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इसका जो मिनिमम 0.1 इथेरियम है, अगर आपको वो चेंज करना है तो वो कैसे चेंज करना है तो वो मैं अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको चेंज थ्रेशोल्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है 0.01। 0.01 से कम इनका ऑटोमेटिक पे आउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 0.01 लिखना है और यहाँ पर आपको अपनी आईपी एड्रेस लिखनी है। जो आईपी एड्रेस मतलब आपके माइनर की आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस कैसे फाइंड करनी है, आप गूगल पे जाओगे और गूगल पे लिखोगे व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस, तो ऐसे आपको आपकी आईपी एड्रेस दिखेगी। वो आईपी एड्रेस आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है। मैं यहाँ पर अपनी आईपी एड्रेस नहीं लिख रहा हूँ, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बट आपको आपकी आईपी एड्रेस का हिंट यहाँ से मिल जाएगा कि आपकी आईपी एड्रेस का लास्ट 3 डिजिट्स क्या थे। और अगर आप हाई ओएस पे माइन कर रहे हो तो हाई ओएस पे आपको आपकी आईपी एड्रेस यहाँ पर दिखेगी, रिमोट आईपी जो XXS का लिखा हुआ है, वहाँ पर आप अपना माउस ले जाओगे तो आपको आपकी आईपी एड्रेस दिख जाएगी। ये आपको एंटर करके यहाँ पर अपडेट थ्रेशोल्ड पे क्लिक करना है तो आपकी थ्रेशोल्ड 0.1 पे हो जाएगी। 0.1 उनके लिए है कि जिनको हर रोज 0.1 इथेरियम जमा हो जाता है और उनको डायरेक्ट पेमेंट चाहिए तो। बट अभी हम देखते हैं कि सपोज आपका बैलेंस 0.005 से अबव हो तो आपको पेमेंट लेनी हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मेटामास्क वॉलेट है वो डाउनलोड करना है। आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो, आप अपने पीसी में भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें हम अभी देख लेते हैं कि आपको पेमेंट 0.005 से अबव हो तो आपको कैसे पेमेंट मिल जानी चाहिए। अभी करंटली बहुत सारे जनों ने क्या कर रखा होगा, उन्होंने अपना एक्सोडस का वॉलेट का एड्रेस डाल रखा होगा ethermine.org पे और उनको उसी एड्रेस पे पेमेंट चाहिए, यानी उसी वॉलेट में पेमेंट चाहिए। करंटली ये उस पर वर्क नहीं करता है, किस पे डायरेक्ट एक्सचेंज की अगर आप लोग ने यहाँ पर एड्रेस लिख रखी हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको 0.1 तक वेट करना पड़ेगा। बट अगर आप लोग ने एक्सोडस की या मेटामास्क की एड्रेस यहाँ पर लिखी है तो आपको जब चाहिए मतलब 0.005 से अबव हो जाएगा तो आपको पेमेंट मिल सकती है। तो ऐसे केस में कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा बहुत सारे जनों ने एक्सोडस वॉलेट का एड्रेस लिख रखा होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है मेटामास्क। मेटामास्क डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में प्योरली लिखना है metamask.io। ओके, ये आप लिखोगे, यहाँ पर आप डाउनलोड्स पे क्लिक करोगे तो ये चीज़ आप क्रोम, iOS और एंड्रॉयड तीनों के लिए डाउनलोड कर सकते हो। करंटली मैं क्रोम के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ, सेम चीज़ आप एंड्रॉयड के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो। आप क्रोम पे क्लिक करोगे और आप क्लिक करोगे इंस्टॉल मेटामास्क फॉर क्रोम। फिर ये क्रोम वेब स्टोर खोलेगा, आपको वहाँ पर क्लिक करना है ऐड टू क्रोम पे, फिर यहाँ पर क्लिक करना है ऐड एक्सटेंशंस पे। ऐसे आपका मेटामास्क इंस्टॉल हो जाएगा। आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे। अगर आपके पास पहले से ही मेटामास्क नहीं है तो आपको एक न्यू अकाउंट सेटअप करना है, और अगर आपके पास पहले से ही एक मेटामास्क का अकाउंट है तो वहाँ आपके पास जो 12 सीड्स होंगे, 12 सीक्रेट रिकवरी फेज होगा, आपको वो यहाँ पर लिखना है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू वॉलेट, यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करना है और कुछ भी एक पासवर्ड लिखना है जो भी आपको लगता है सेफ है। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दे रहा हूँ। आपको आई एग्री पे क्लिक करना है
अभी यहाँ आपको वो सीक्रेट 12 वर्ड्स के फेस दिखाएगा, जो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको लिख के रख देना चाहिए, पर इस केस में ये तो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन है तो मैं इसको नहीं लिख के रख रहा हूँ। अब यहाँ पर क्लिक टू रिवील करोगे, आपको वो सारे वर्ड्स दिखाएगा, ये आपको लिख रखने हैं। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और आपको वो सारे लाइन टू लाइन लिखने हैं। जब आप यहाँ पर सारे वर्ड जैसे आपको पिछले पेज पे दिखाया था वैसे आप लिख दोगे, फिर आप कंफर्म पे क्लिक करोगे, आपका वॉलेट बन चुका होगा। बट ये तो वॉलेट बना मेटामास्क का। आपने पहले जो माइनिंग के लिए एड्रेस डाल रखा है वो एक्सोडस का डाल रखा है, तो हमको एक्सोडस की प्राइवेट कीज यहाँ पर इंपोर्ट करनी है मेटामास्क के वॉलेट में। वो कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको आपका एक्सोडस वॉलेट खोलना है, ओके, और वहाँ पर आपको जाना है इथेरियम पे यहाँ पर 3 डॉट्स बने होंगे, वहाँ पर क्लिक करना है और वहाँ पर आपको क्लिक करना है व्यू प्राइवेट कीज़ पे। अभी यहाँ पर क्लिक करते टाइम ध्यान रखना कि ये आपकी प्राइवेट कीज़ है। अगर आपको ये किसी को भी मिल जाएगी तो वो आपके सारे फंड्स उस एड्रेस में जो भी होगा वो एक्सेस कर सकता है। ये जैसे एक डेमो अकाउंट है, तो यहाँ पर मैं अभी आपको मेरी प्राइवेट कीज़ दिखा रहा हूँ। आपको चाहिए तो इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वार्निंग दिखाएगा, आपको क्लिक करना है यस आई एम श्योर, और आपको पासवर्ड मांगेगा। मेरे इस वॉलेट पे कोई पासवर्ड नहीं रखा हुआ है, इसके लिए यहाँ पर कोई पासवर्ड नहीं पूछा। आपको यहाँ पर प्राइवेट कीज दिखाएगा, ये करनी है कॉपी, और जो आपने मेटामास्क वॉलेट डाउनलोड कर रखा था वहाँ पर आपको यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करना है और इम्पोर्ट अकाउंट पे क्लिक करना है। इम्पोर्ट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपको प्राइवेट कीज़ मांगेगा जो आपने अभी कॉपी की। आप वहाँ पर ये पेस्ट कर दोगे एंड इम्पोर्ट पे क्लिक कर दोगे तो वो वाली एड्रेस आप यहाँ से भी अभी एक्सेस कर सकते हो। अभी आपको आ जाना है आपके ethermine.org वेबसाइट पे। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मेरा 0.005 से अबव हो चुका है, यानी मैं अभी पेमेंट रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने बताया कि मिनिमम पेमेंट रिक्वेस्ट करने के लिए जो अमाउंट होना चाहिए वो अबव 0.005 इथेरियम होना चाहिए, 0.005 इथेरियम। सबसे पहले आपको आपका मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट करना है ethermine.org पे। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका मेटामास्क खुल जाएगा जो आपने अभी इंस्टॉल कर रखा था। आपको या ये फिर से पासवर्ड पूछेगा जो आपका पासवर्ड था, तो आपका अकाउंट कनेक्ट हो गया होगा। ये देखने के लिए कि आपका अकाउंट कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, आप मेटामास्क खोलोगे और यहाँ पर आपकी एड्रेस के सामने यहाँ पर दिखाएगा कनेक्टेड। देन आपको यहाँ पर क्लिक करना है साइन एंड सेव सेटिंग्स पे। साइन एंड सेव सेटिंग्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर शायद आपको पॉपअप आ जाए मेटामास्क का। अगर नहीं आया होगा तो आपको डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्लिक करना है जो कि पजल जैसा आइकॉन है, एंड मेटामास्क पे क्लिक करना है। 90% ये खुद ही खुल जाता है, पर कभी कभी नहीं खुले तो आपको यहाँ पर ऐसा एक मैसेज दिखेगा जैसे मैंने बताया। यहाँ पर आपको साइन पे क्लिक करना है तो आपको यहाँ दिखाएगा योर सेटिंग्स हैव बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। सिर्फ आपको एक बार अपना पेज रिफ्रेश करना है एंड आप अभी अपना पेमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हो। पेमेंट रिक्वेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑन डिमांड पे रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सक रहे हो कि जितना भी मैंने माइन किया है उसमें मेरे को फीस यहाँ पर जो है वो खुद ही पे करनी पड़ती है। लेकिन अगर ethermine.org अगर खुद ही पेमेंट करता है तो वो फीस वो खुद भरता है। अगर हम खुद ही पेमेंट रिक्वेस्ट करते हैं तो पेमेंट हमको खुद ही भरना है। यहाँ पर आपको आपका वॉलेट कनेक्टेड दिखाएगा जो भी आपका वॉलेट था, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है साइन एंड सबमिट पे। तो सेम आपका अगर मेटामास्क खुल जाता है तो ठीक, अगर नहीं खुलता है तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर पजल वाले आइकॉन पे क्लिक करके मेटामास्क खोलोगे तो आपको ये दिखेगा। आपको साइन पे क्लिक करना है एंड योर पेमेंट रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। फिर थोड़े टाइम बाद आपको आपका पेमेंट वहाँ से जैसे ही ethermine.org उसको साइन करती है, कुछ टाइम बाद आपको आपका पेमेंट आपके इस वॉलेट में भी दिखेगा, एक्सोडस के वॉलेट में भी दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हो 5 मिनट बाद ही मेरे मेटामास्क वॉलेट में मेरा ये पेमेंट आ गया जो मैंने अभी मैनुअली रिक्वेस्ट किया था, और यही पेमेंट यही बैलेंस मेरे एक्सोडस वॉलेट में भी दिखा रहा है। अभी आपको चाहिए तो आप यहाँ से भी विड्रॉ कर सकते हो या फिर आप अपने मेटामास्क वॉलेट से भी विड्रॉ कर सकते हो। मेरे केस में ये 5 मिनट में आ गया। ये शायद आपके केस में कभी थोड़ा ज़्यादा भी लगा सकता है या थोड़ा कम भी लगा सकता है, बट पेशेंट रहिएगा, सब सही किया होगा तो आ जाएगा। तो करंटली जो भी स्मॉल माइनर्स हैं मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको डेली पेमेंट्स लेने हैं तो आप ऐसे ले सकते हो। डेली पेमेंट्स इन द सेंस कि जब भी आपके पास 0.005 इथेरियम आज की डेट में अगर 2 लाख रुपए के इथेरियम से मल्टीप्लाई करें, यानी जब भी आपका 1000 रुपये का इथेरियम जमा हो जाए
तो आप मैनुअली यहाँ से रिक्वेस्ट करके ले सकते हो। ऑटोमेटिक चाहिए तो आप ये कर सकते हो L2 पॉलीगॉन मैट्रिक वाला, बट ये प्रोसेस बहुत लेंदी है और इस पे 1000 रुपये का विड्रॉ करने के लिए 200 रुपये, जिससे 500 रुपये तक की तो फीस लग जाएगी, तो वो वर्थ इट नहीं है। यहाँ पर आप मैनुअली जब भी आपका 0.005 इथेरियम अगर आपका जमा हो गया हो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो पेमेंट। और अगर आपको सिर्फ अपने वॉलेट में ही रखना है तो रिक्वेस्ट भी क्यों करने की, अगर आपको सेल करना हो देन ही आप पेमेंट रिक्वेस्ट करना। अगर आपको सेल ही नहीं करना हो तो यहाँ पड़ा हो, यहाँ आपके वॉलेट में पड़ा हो, जब 1000 रुपये का जमा हो गया हो या जब 5000 का जमा हो गया तब रिलीज हो, तो क्या ही करना है। तो आई होप गाइज आपको पता चल गया होगा कि कैसे ईथरमाइंड से आप अपने पेमेंट रिलीज कर सकते हो और कब कब पेमेंट मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।